अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने थर्ड टेक्निकल स्टार्ट की थी मैसीरेशन। मैसीरेशन हमने देखा था कि मैसीरेशन क्या है। मैसीरेशन बहुत यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो पोरस क्लॉथ में हम उसको डिप करते हैं। तकरीबन डिप करते हैं हम 2 से 14 दिन के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, इसमें हमें कम्युनिकेशन ऑफ फाइन पाउडर भी चाहिए। फिर हमने उस पाउडर को रखा, मेंस्ट्रुम के अंदर डिप किया 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, क्योंकि ये हमारे प्रोसीजर की डिमांड है। उसके बाद फिर हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम आया और हमने उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर लिया एक्सट्रैक्शन के बाद। अच्छा, अब हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैसीरेशन में। सबसे पहली टाइप है मैसीरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नाम से जाहिर हो रहा है कि जो ड्रग है हमारे पास वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। उसमें हमें ज़्यादा उसको क्रशिंग की तरफ या माइन्यूट पार्टिकल्स की तरफ नहीं लेके जाना, हम कोर्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हमारे पास मैसीरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। हमारे पास क्या दिए हुए, सबसे पहले है सिंपल मैसीरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कम्युनिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो क्रूड ड्रग जो है, जो हमने नेचुरल सोर्स से हासिल की है, वो हमारी उसके आपस में मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उनके दरमियान में मिलाप होना चाहिए। द ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू कोर्स पाउडर रेदर देन फाइन, और हम उसको कोर्स पाउडर में से में यूज़ करेंगे ज़्यादा प्रोबेबली एज़ कम्पेयर टू फाइन, क्योंकि कोर्स पाउडर जो है वो सीव से पास हुआ होता है मोस्टली टाइम्स, तो इस वजह से वो ज़रा और ज़्यादा फाइन क्वांटिटी हो जाती है। टेक अ पाउच ऑफ सूटेबल मटेरियल एंड कैप्चर द कोर्स पार्टिकल ऑफ द ड्रग इनटू इट। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक सूटेबल एक पाउच ले लेना है। जैसे हमारे पास ये होता है ना, टी बैग का पाउच होता है जिसमें हमारी चाय की पत्ती ऐड होती है, इसी तरह हमने एक छोटा सा पाउच ले लेना है, जिसके अंदर हमने अपने वो सारे जो कोर्स पार्टिकल्स हैं उसको हमने उसके अंदर डाल देना है। सिलेक्ट द सूटेबल मेंस्ट्रुम अकॉर्डिंग टू द होल मेंस्ट्रुम ऑफ द ड्रग। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने वो जो पाउडर को उस पाउच में डाल लिया, उसको आपने किसी मेंस्ट्रुम के अंदर डिप करना है। तो हमने उसके लिए सूटेबल मेंस्ट्रुम लेना है, ताकि वो जो हमारा पाउडर है वो इजीली उसके अंदर मिक्सअप हो सके या मिल जाए। टेक अ होल मेंस्ट्रुम इन अ टैंक। उसके बाद आपने उस 4 पॉइंट में कह रहा है कि आपने उस मेंस्ट्रुम को उस टैंक के अंदर डाल लेना। सस्पेंड द पाउच विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फॉर एटलीस्ट 7 डेज, क्योंकि मैसीरेशन का प्रोसेस जो है डेफिनेट सी बात है प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड है। तो हमने उसको क्या करना है, 7 दिन के लिए उस पाउच को हमने उस थ्रेड के थ्रू उसके टैंक के अंदर, हमने मेंस्ट्रुम टैंक के अंदर हमने लटका देना है। ओकेजनली शेक द पाउच, और उसके बाद फिर हम वक्फन उसको शेक करते रहेंगे उस पाउच को। आफ्टर 7 डेज द मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड, और 7 दिन के बाद हमने उसको मेंस्ट्रुम को सेपरेट कर लेना है। अच्छा, जब हमारे पास, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग पीरियड है, हमने 7 दिन का इसके लिए वेट करना है, तो डेफिनेट सी बात है इसकी शेल्फ लाइफ भी फिर उसी हिसाब से होगी ना। कंबाइन द मेंस्ट्रुम विद प्रेस सॉल्यूशन लिक्विड। जैसे हम टी बैग को लास्ट टाइम में फिर प्रेस करते हैं ना, ताकि एंड तक वो निकल आए, तो इसी तरह जो हमारा जो वो पाउच होगा ना, उसको भी हम प्रेस कर लेंगे, ताकि जो हमारा उस मेंस्ट्रुम के अंदर वो इजीली सारा मिक्स हो सके, यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है। जब हमारे पास वो सारा सॉल्यूशन उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी कि अब हमारा सॉल्यूशन जो है मेंस्ट्रुम रिमेन्स हमारे पास रह जाएगा, और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा, जो मर्क होगा, उसको हम एक्सपेल आउट कर देंगे या उसको हम बाहर निकाल देंगे। इफ़ रिक्वायर्ड फ़िल्टर, और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें उसकी फ़िल्टरेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस में होता ही यही है कि हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे पास कोई भी उसके अंदर इस तरह का मटेरियल जो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, या कोई भी पार्टिकल है जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो हमारे पास वो सारा फिल्ट्रेशन के दौरान वो सब निकल जाए, और हमारे पास बिल्कुल एक प्योर लिक्विड जो है, या जो प्योर एक्सट्रैक्शन है वो हमारे पास सामने आ जाए। इसलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इफ़ रिक्वायर्ड फ़िल्टर, तो हम फ़िल्टर करेंगे। एंड फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब डेफिनेट सी बात है, जब आपने एक्सट्रैक्शन को लिया है, उसको मिक्सअप किया है, तो मिक्सअप होने के बाद उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। फिल्ट्रेशन के बढ़ने से हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट था वो थोड़ा कम हो गया। जब वो थोड़ा सा कम हो तो हमने उसको फाइनल वॉल्यूम की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि हमने जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम था हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे एडजस्ट करना है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास मैसीरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, किसमें हमने किस तरीके से ड्रग को हमने लिया है, उसके बाद हमने उसको कोर्स पाउडर में यूज़ किया, उसके बाद हमने उसको थ्रेड के थ्रू उसमें लटका दिया, उसके बाद ओकेजनली हम शेक द पाउच हम करते रहे। ठीक है, आफ्टर 7 डेज़ हमारे पास जो मेंस्ट्रुम है वो सेपरेट हो गया, और हमने फिर उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया, और एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने अपना फाइनल वॉल्यूम की एडजस्टमेंट कर लिया। थैंक यू।